अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके पास थ्योरम जैसे मैंने आपको बताया था। लेट्स टेक 10.1.2। इसमें हमने ये जो स्टेटमेंट है इसकी वो ये है कि अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। देखिए आपके पास अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके अपोजिट ये एंगल है और इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है ये मैं आपको ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ 10.1.2, right? Or maybe tomorrow I'll take your test as well from this theorem. You will have to go through it, try to understand, and then you have to solve this one. जब हम करने जा रहे हैं, वो कहता है कि if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent, right? अब हम लेते हमारे पास है एक ट्रायंगल ABC, राइट। ABC एक ट्रायंगल है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो टू एंगल्स हैं। इन ट्रायंगल ABC हमें गिवन ये है, राइट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, आप किताब से इसको पढ़ सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल C, राइट। एंगल B एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें उसने गिवन दिया हुआ है और हमने यहीं से इसी पॉइंट से प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड जो है एंगल B और C के अपोजिट साइड जो है यानी AB इज कॉन्ग्रुएंट टू प्रूव। हमने ये प्रूव करना है कि इनके अपोजिट साइड्स जो है कौन कौन सी है इसके अपोजिट साइड जी। एंगल C के अपोजिट है AB और एंगल B के अपोजिट है AC। इनके जो अपोजिट साइड्स है ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इनके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। और जो मीन्स कि आप अपने पास से उसके अंदर थ्योरम के अंदर उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए विद द लॉज हम उसके अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं और उन चेंजिंग के जरिए हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू, राइट। स्टेटमेंट के हम दोबारा उस पर जाते हैं। इसमें ये कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब हम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर आपने लेते हैं which meets BC at the point D such that BD is equal to CD, right। जब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एंगल का तो वो BC को भी एट द पॉइंट D पे बाइसेक्टर ड्रॉ होता है। बाय मीन्स टू, तो बाइसेक्टर मतलब होता है कि वो उसको दो इक्वल बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, बाइसेक्ट का ये मतलब होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एट द पॉइंट D, हम चलते हैं स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। अब हम बाकी आप याद कर लीजिए ना, जो भी रीजंस होंगी जो ज़्यादा ज़रूरी होगी वो मैं यहाँ पे रूल या लॉ में लिख के आपको बता दूंगा, लेकिन मोस्टली आपने खुद उसको देख के लिखना है। अब क्या कि ट्रायंगल ABD जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ABD और दूसरी ACD, राइट। जैसे ट्रायंगल ABD की कॉरस्पॉन्डेंस में ट्रायंगल ACD, ABD एंड ACD, राइट। ये दो
ट्राइंगल्स हैं, इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स हम देखते हैं कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एडी साइड है ये दोनों में कॉमन है। एडी साइड ट्राइंगल ए बी डी में भी आती है और ये जो एडी साइड है वो ए सी डी में भी आती है। हम लिख सकते हैं कि ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, राइट। तो ये क्या है, कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है, राइट। उसके बाद हम कहते हैं कि जी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये उसने ऑलरेडी गिवन में आपको दिया हुआ है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट। ये आपको गिवन में ऑलरेडी उसने आपको दिया, राइट। दिस इज वेरी इजी। अब हम कहते हैं कि अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, अब हम कहते हैं कि बी ए डी, अभी हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन के अंदर कि हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया। किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट किया। इसका मतलब ये है जब हम एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं दिस मीन्स कि हमने एंगल ए को 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड कर दिया, राइट। यानी अगर वो 40 का था तो अब ये दोनों नए एंगल क्या हो गए, 20 20 के हो गए। अगर वो 60 का था तो ये दोनों 30 30 के हो गए। दिस मीन्स दैट BAD एंगल BAD is congruent to angle CAD, right? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम पोस्टुलेट्स हमने क्या पढ़े हैं कि ये आपका कंस्ट्रक्शन से आपके पास आ गया। अब हम देखिए पोस्टुलेट्स के मुताबिक कि 2 angles and 1 side, 2 angles 1 side congruent है 2 angles और 1 side of the दूसरी triangle के, right, of the other triangle. This means that अब आपके triangle ABD is congruent to triangle ACD. तो फिर ये क्या है, ये एंगल साइड, ये पोस्टुलेट इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, राइट। अगर ये दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस मींस कि AB इज इक्वल टू AC के है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि AB जो है वो और hence we can say that AB is equal congruent to AC, राइट। हमने यही चीज हमने प्रूव करनी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स तो उनके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमें चाहिए वो अभी हमने जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमें उसमें कहा हुआ था वो भी हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। तो अभी स्टूडेंट्स आपने देखा कि बड़ा ही इजी थ्योरम है और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट के साथ आप इसको 2 दफ़ा देखेंगे, 3 दफ़ा देखेंगे और फिर उसको लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये थ्योरम याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रूर याद है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट्स आपको याद नहीं है और वहाँ पे 4 या 5 या 3 एक साथ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा वाले थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये वाली कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट है। समटाइम्स ये होता है कि ऊपर थ्योरम 2 की स्टेटमेंट होती है, आप लिखते हैं आप थ्योरम 2 की स्टेटमेंट से और नीचे सॉल्व अप करके आ जाते हैं थ्योरम 3, तो वो सारे का सारा कट जाता है क्योंकि आपने रॉन्ग किया हुआ होता है। इस तरह इसके साथ इसके कन्वर्स थ्योरम्स भी होते हैं, उनको भी जरूर देखा करें। समटाइम्स ये होता है कि उसके कन्वर्स थ्योरम्स आपसे पूछे हुआ होता है, स्टेटमेंट उसने कन्वर्स दी होती है, उसको उलट दी हुई होती है, चेंज करके दी होती है थोड़ी सी, और आप समझते हैं कि शायद ये वही वाला थ्योरम है और सॉल्व करके आ जाते हैं। तो हियर इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन सेंस। आपने थोड़ा सा समझ के और होश के साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप इजीली इन थ्योरम्स पे मुफ्त के नंबर आते हैं या आप इजीली ले सकते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने तो स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन आपके स्टेटमेंट का एक नंबर होता है, 2 नंबर इसके होते हैं, इसी तरह से नंबर्स डिवाइड होते हैं गिवन के, टू प्रूफ के, कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट, रीजंस, इनके नंबर होते हैं। सपोज आप यहाँ तक आ जाते हैं तो स्टेटमेंट किए हैं आपने, ये तीनों स्टेप किए हैं तो आपके ये 4-5 नंबर इसमें 8 में से आपको 100% ये देगा ही देगा जो होता है एग्जामिनर,
राइट। तो आपने ये नहीं करना कि आप उससे छोड़ के आ जाएं, आप लिखें ना। अगर थ्योरम जहां तक आपको आता है उससे कोशिश करें उसको उतना सॉल्व करें ताकि आपको नंबर जरूर मिल सके, राइट। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट थ्योरम के साथ या नेक्स्ट लेसन के साथ मैं आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। प्लीज इसको खत्म करने से पहले, बंद करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।